नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया में दर्ज कोरोना के आंकड़ों से। विश्व के सभी देशों में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 65 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 2 करोड़ 94 लाख के करीब करीब पहुंच गई है। गुजरात में 8,19,000 से ज्यादा कोरोना केस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में जल्द होगा बदलाव, बैठकों का दौर लगातार जारी। गुजरात की सियासत में आई तेजी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। और वडोदरा में अब ड्रेनेज की सफाई करेगा रोबोट, शहर के सैनिटेशन में होगी सहूलियत। प्लांट अ ट्री, गेट ऑक्सीजन फ्री। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए। वीएनएम ने जो मुहिम शुरू की है, इसके साथ कॉरपोरेशन भी जुड़ेगी। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। प्लांटेशन के लिए 21 जून तक रजिस्टर करें 8320842810 पर। अपना नाम, एड्रेस और पेड़ पर तख्ती लगाने पेड़ की देखभाल करने वाले का नाम जरूर लिखें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं सामने आ रही है। इस मामले लगातार बैठकों का दौर भी दिल्ली में चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस महीने फेरबदल की अटकलें हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की है। उसके बाद इन अटकलों को बल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं और सभी मंत्रियों से उनके मंत्रालय द्वारा पिछले 2 साल में किए गए कामकाज की जानकारी भी ले रहे हैं। बीते 1 साल से कोरोना की वजह से मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हो पाया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम में फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी की टीम में उनके अलावा 21 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 29 राज्य मंत्री है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद के फेरबदल और विस्तार में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बैजंत पांडा के नामों की चर्चा हो रही है। इस बार विस्तार में जेडीयू को भी शामिल करने के आसार दिख रहे हैं। गुजरात में कोरोना की लहर कम हुई है और ऐसे में 2022 में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अब विधानसभा चुनाव के तैयारियों के भागरूप अपनी अपनी रणनीति में जुट गए हैं। गुजरात की सियासत में कुछ नया होने के आसार लगातार सामने आ रहे हैं। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रभारी भूपेंद्र यादव गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने 14 तारीख को अहमदाबाद आ रहे हैं। ऐसे में इन मुलाकातों को सीधा विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद के नवरंगपुरा में 14 जून को आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने आएंगे और इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार इशुदान गढ़वी भी आम आदमी पार्टी में जुड़ेंगे। इसी बीच सौराष्ट्र के खोडलधाम कागवड़ में लेवा और कड़वा पाटीदार समाज के अग्रणियों की आज जो बैठक आयोजित हुई, उसमें समाज के अग्रणी नरेश पटेल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्जवल होने की बात कही है, जो भविष्य में पाटीदार समाज का आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलने की ओर इशारा करती है। ऐसे में आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत पर देश भर की नजर रह सकती है। वडोदरा में ड्रेनेज की समस्या काफी बड़ी है और बरसात में इन्हीं ड्रेनेजों में पानी भर जाने से जल जमाव की समस्या पेश आती है। ऐसे में वडोदरा शहर की ड्रेनेजों की सफाई के लिए अब एक रोबोटिक मशीन लाया गया है। वडोदरा महानगर पालिका की ड्रेनेज चैम्बर की सफाई कार्यवाही को आसानी से पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक अनोखा रोबोट वीएमसी को दिया गया है।
ये रोबोटिक क्लीनिंग मशीन GUVNL की मैनेजिंग डायरेक्टर शाहमीना हुसैन के हाथों VMC को सुपुर्द किया गया। इस मशीन से स्वच्छ भारत मिशन की सैनिटेशन की कार्यवाही को तेजी मिलेगी और ड्रेनेज, चैम्बर इत्यादि की सफाई आधुनिक मशीन से आसानी से, तेजी से और ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित रूप से की जा सकेगी। ये रोबोट जयपुर की क्लब फर्स्ट रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के तहत बनाया है, जिसमें कई सारी खूबियां हैं। ये एक जीना 6.0 मशीन होल क्लीनिंग रोबोट है। बेसिकली ये मशीन कम्प्लीटली सोलर ऑपरेटेड है। एक्शन इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ऑपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये GUVNL ने गुजरात CSR अथॉरिटी के साथ में इसको म्यूनसिपाल्टी बड़ौदा म्यूनसिपाल्टी को उन्होंने डोनेट किया है CSR प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली ये मशीन का जो काम है, ये जो मैन होल होता है उसमें जो चॉकिंग होती है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं लाइक मड होता है, प्लास्टिक पॉलिथीन्स होती हैं या फिर अलग अलग टाइप के जो स्टोन्स वगैरह की वजह से चौक हो जाता है, स्पेशली इन रेनी सीजन्स के अंदर। तो ये मशीन मैन होल के अंदर जो चॉकिंग क्रिएट होती है वहाँ पे उसको क्रश करता है, उसको डिज़ोल्व करता है। वहाँ पर डिज़ोल्व करने से चॉकिंग होती है, लाइव जो वाटर फ्लो के साथ में निकल जाती है। उसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं जो डिज़ोल्व नहीं हो पाते लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा सर इसका यही है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है कि पर्सनस को अंदर जाना पड़ता है और फिर वो जाके जो भी पार्ट होता है उसको क्लियर करता है। उसकी वजह से हार्मफुल गैसेस की वजह से वो लाइफ भी उनकी हार्म होती है। तो बेसिकली ये मशीन में किसी भी टाइप की इस टाइप की रिक्वायर मैनुअल स्कैवेंजिंग को अवॉइड करता है। ड्रोन यूनिट होता है वो अंदर जाके काम करता है और वही अंदर से जो भी काम करना होता है उसको क्लियर करके ऊपर आ जाता है। सर ऐसी कितनी मशीन आप जो कॉर्पोरेशन ने अभी ये कॉर्पोरेशन में अभी सिंगल रोबोट डोनेट किया गया है CSR के थ्रू। GUVNL ने इसको डोनेट किया है यहाँ पर। कोरोना काल में भी वडोदरा महानगर पालिका ने झुग्गियों को हटाने का काम जारी रखा है। उसी के तहत कारेलीबाग में सोनिया नगर हटाया जाना है, जिस पर आज निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कारेलीबाग के सोनिया नगर में करीबन 100 जितने घर हैं जिन्हें तोड़ने की नोटिस वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दी गई है। कोरोना महामारी से पहले से ही लोग परेशान हैं। ऐसे में यहाँ के स्थानीय निवासी घर खाली करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे हैं। कॉरपोरेशन द्वारा निवासियों को जो मकान आवंटित किए गए हैं उनका 21,000 रुपयों का टोकन भरना है। ये टोकन भरने के लिए भी कुछ दिन सोनिया नगर के निवासी मांग रहे हैं ताकि कोरोना काल में उन्हें बेघर होकर दर बदर भटकना ना पड़े। કારેલીબાગ માં જે સોનિયાનગર આવેલું છે ત્યાં 100 જેટલા મકાનો છે। કોર્પોરેશને એ મકાનો તોડવાની નોટિસ આપી છે। તો સોનિયાનગરના રહીશો પણ એ મકાનો ખાલી કરવા માટે તૈયાર છે। એમની એક જ માંગણી છે કે પહેલાં જે એમને મકાનો ફાળવવામાં આવે અને એ લોકો જે 21,000 એમનું ટોકન ભરવાનું છે એ પણ ભરવા તૈયાર છે। માત્ર એમને અઠવાડિયા 10 દિવસનો સમય જોઈએ છે જેથી કરીને એ એમનો સામાન ત્યાં શિફ્ટ કરી શકે। એ પછી એ લોકો એમનો મકાનો ખાલી કરે। મસલો એ છે કે 3 વર્ષ પહેલાં અમને ફોરમ આપ્યા હતા 2017માં તો કે તમે 5,000 ભરો ને 8,000ના 2 હપ્તા આવશે તમારા અને તમને મકાન ફાળવી આપવામાં આવશે। અમને મકાન બી બતાવ્યા હતા પણ અમને આપ્યા નહીં, ડ્રો કર્યો નહીં અને આજે 3 વર્ષ પછી ડ્રો કર્યો છે તો અમે પૈસા ભરવા તૈયાર છીએ પણ હજુ અમને મકાનની ચાવીઓ આપતા નથી અને નોટિસો પર નોટિસો આવે છે કે તોડી નાખવામાં આવશે। રજૂઆત અમને 2 દિવસ પહેલાં ભત્તુ સાહેબને એમને લઈ જાય, કાલે બી આવ્યા હતા અમે। પછી એમને એમ કીધું કે તમે 21,000 ભરી દો તમને ચાવી આપી દેવામાં આવશે પણ જ્યારે અમે પૈસા ભરવા ગયા ત્યારે એમ કહે છે કે તમે 21,000 ભરો કે ગમે એટલા ભરો અમે તમને ચાવી નહીં આપીએ કે આવું કહે છે લોકો। પૂરા 50,000 થશે તો અમે તમને ચાવી આપીશું। એટલે અમે અમારી પબ્લિક લઈને કઈ જઈએ અત્યારે અમારે। के आदेश अनुसार वडोदरा में बाग बगीचे, मल्टीप्लेक्स, जिम तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सुरसागर तालाब को नहीं खोला गया है, जिसे खोलने की मांग की जा रही है। वडोदरा शहर के बीचों बीच स्थित सुरसागर तालाब का 35 करोड़ रुपयों की लागत से कुछ वक्त पहले ब्यूटिफिकेशन किया गया था, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद किया था। लेकिन फिर कोरोना काल में तालाब को बंद कर दिया गया और शहर के नागरिकों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई। अब गुजरात में कोरोना के केस घटने लगे हैं। मॉल, मल्टीप्लेक्स, बाग बगीचे, होटल सभी कुछ खोल दिया है। ऐसे में सुरसागर तालाब को भी शहर की जनता के लिए खोलने की मांग की जा रही है। कोरोना काळ ज्यारथी गुजरातमां अने भारत वडोदरा शहेरमां प्रसर्यो त्यारथी वडोदरा शहेરના તમામ બાગ બગીચાઓ બંધ કરવામાં, મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ, સિનેમા તમામ બંધ કરે, તેવી જ રીતે વડોદરા શહેરની મધ્યમાં આવેલ સુરસાગરને પણ બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું।
આનો 35 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બ્યુટિફિકેશન કર્યું છે 2020 ફેબ્રુઆરીમાં કરેલું. પરંતુ જોઈ શકો છો અત્યારે સરકાર દ્વારા તમામ મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ, બાગ બગીચાને ખુલ્લા મૂકવામાં આવે છે. ત્યારે વડોદરા શહેરની જનતા માટે વડોદરા શહેર મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ સુસાગરને ખુલ્લું મૂકવામાં આવે. વડોદરા શહેરની જનતા અહીંયા ટહેલી શકે, સાંજના સમયે વોકવે પર આવી શકે, ચાલી શકે, એક્સરસાઇઝ કરી શકે. તેના માટે આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને આપના માધ્યમ તરીકે અમે જાણ કરી છે કે વહેલામાં વહેલી તકે વડોદરા શહેરની જનતા તેમજ આજુબાજુના આવતી જનતા માટે આ સુસાગર તળાવને ખુલ્લું મૂકવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. प्लांट अ ट्री, गेट ऑक्सीजन फ्री. आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए. वीएनएम ने जो मुहिम शुरू की है, इसके साथ कॉरपोरेशन भी जुड़ेगी. सभी लोगों को जुड़ना चाहिए. प्लांटेशन के लिए 21 जून तक रजिस्टर करें 8320842810 पर. अपना नाम, एड्रेस और पेड़ पर तख्ती लगाने पेड़ की देखभाल करने वाले का नाम जरूर लिखें. लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन. युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह. सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद. युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ. युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा जीआईडीसी, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर जीआईडीसी और अंकलेश्वर जीआईडीसी. वीएनएम न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी. वीएनएम टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट. तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, वीएनएम टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर. पुलिस कर्मचारी हमेशा वारदातों को रोकते हैं. ऐसे में उनका चुस्त दुरुस्त रहना काफी जरूरी है. वडोदरा शहर के पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने एक अनोखा उपाय किया है. वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने शहर के पुलिस कर्मचारियों के हित में एक अनोखा कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए निजी और एसएसजी के डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग का आयोजन कर हेल्थ कमेटी का गठन किया है, जिस पर एसएसजी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने जानकारी दी. पुलिस कमिश्नर साहब अपने आरोग्य के बारे में और शहर के आरोग्य के बारे में और अपने पुलिस फोर्स के आरोग्य के बारे में काफ़ी चिंतित रहते हैं. ऐसा हमने महसूस किया है. उनके साथ 2 या 3 बार जो बातचीत हुई है, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जिसमें से कुछ कंसल्टेंट्स हमारे अस्पताल से हैं, कुछ कंसल्टेंट्स बाहर के अस्पताल से हैं. प्रयत्न ऐसा है, उनकी मुहिम ऐसी है कि हर एक पुलिसकर्मी को, पुलिसकर्मी के फैमिली मेम्बर्स को एक्सपर्ट मेडिकल केयर और एडवाइस सदा सर्वदा मिलती रहे. और हम सरकारी अस्पताल में तो हमेशा पुलिस या पुलिस फैमिलीज़ का इलाज करते ही हैं. उन्होंने इस व्याप को और बढ़ाते हुए आईएमए और शहर के कुछ कॉरपोरेट हॉस्पिटल से भी थोड़ा और विश्वास संपादित करके डॉक्टरों को इस समिति में उनका चयन किया गया है. ये डॉक्टर भी पुलिस और पुलिस परिवार के लिए अपनी एक्सपर्ट राय और सेवा देते रहेंगे. मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल वडोदरा में एसएसजी अस्पताल है. ऐसे में एसएसजी अस्पताल के परिसर में ही एम्बुलेंस और साथ ही अग्निशमन केंद्र कार्यरत कर दिया गया है. वडोदरा शहर में 40 से ज्यादा वर्षों से अरविंद राय केशवलाल वैष्णव चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्यालय एसएसजी अस्पताल परिसर में कार्यरत था. इस कार्यालय की इमारत को अब वापस एसएसजी अस्पताल को सुपुर्द कर दिया गया है, ताकि यहां अस्पताल परिसर में ही अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवा केंद्र का प्रारंभ किया जा सके. एसएसजी अस्पताल में आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये सुविधा
परिसर में ही शुरू की जा रही थी, जिससे आपात स्थिति में जानमाल का कम से कम नुकसान हो सके। इस मौके पर मेयर केयू रोकड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, एसएसटी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर, ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी किरात वैष्णव, मौलिन वैष्णव समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। अरविंद राय केशवलाल वैष्णव चेरिटेबल ट्रस्ट એ આપ સૌ જાણો છો કે મારા પિતાજી અરવિંદભાઈ વૈષ્ણવ એ વડોદરા મહાનગરપાલિકા ફાયર બ્રિગેડના સૌથી પહેલા વડા અધિકારી હતા અને 4 દાયકા 42 વર્ષ ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ કર્યા બાદ નિવૃત્ત થયા। કુટુંબીજનોએ એમના નામનું ટ્રસ્ટ બનાવ્યું અને રાજ્ય સરકારના સહકારથી એસએસજી હોસ્પિટલમાં અમને જગ્યા ફાળવવામાં આવી। જે જગ્યાની ઉપર इमारत ट्रस्ट द्वारा बनावવામાં આવી, एम्ब्युलन्स सेवा केंद्र बनावવામાં આવ્યું અને છેલ્લા 22 વર્ષથી આ એમ્બ્યુલન્સ સેવા કાર્યરત છે। ત્યારે છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે પ્રમાણે હોસ્પિટલોમાં અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં આગના બનાવો બની રહ્યા છે અને એને પરિણામે ફાયર બ્રિગેડ સ્થળ પર પહોંચે પહેલાં કેટલાય લોકો જીવ ગુમાવી દેતા હોય છે। આ બધી ઘટનાઓને અભ્યાસ કરી પપ્પાજીના ફાયર બ્રિગેડને યાદ કરી અમે એવો એક નિર્ણય કર્યો કે આપણી આ ઇમારત એસએસજી હોસ્પિટલને પરત કરીએ અને એમને વિનંતી કરીએ કે અમે આ પરત કરવા પાછળનો અમારો હેતુ જે છે એ ફાયર અને એમ્બ્યુલન્સ સ્ટેશન બનાવવાનો છે। એસએસજી હોસ્પિટલના સૂત્રધારોએ અમારી વાતને માન્ય રાખી અને એના ભાગરૂપે આજે વડોદરાના મેયર શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયાના ઉપસ્થિતિમાં અમે આજે આ ઇમારત એસએસજી હોસ્પિટલને અર્પણ કરીએ છીએ અને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે ગુજરાત રાજ્યની અંદર આ પહેલી સરકારી હોસ્પિટલ હશે કે જેના પરિસરની અંદર જ ફાયર સર્વિસ તૈયારીમાં અવેલેબલ હશે। बड़ा खुशी का मौका है आज। अरविंद केशवराय वैष्णव चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक एम्बुलेंस सेंटर और एक अग्निशमन केंद्र का एक क्विक रिस्पॉन्स सेंटर जो यहाँ पे कार्यान्वित था हमारे कंपाउंड में, आज उसका व्यवस्थापन पुनः सयाजी हॉस्पिटल को अर्पित किया गया है। दिन के बाद छाएगा, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटी के भागरूप अमरेली जिला में धुआंधार बारिश दर्ज हुई है और कई गांव पानी में डूब गए हैं। गुजरात में मानसून की प्री एक्टिविटी के भागरूप राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। अमरेली जिला के सावरकुंडला, राजूला, खांभा, जाफराबाद, खारी जैसे कई इलाकों में भारी वर्षा के कारण हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। लगातार बारिश होने से नदी, नाले, तालाब, चेक डैम ओवरफ्लो हो गए हैं और पानी गांवों तक पहुंच गया है। सावरकुंडला से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाथसणी गांव में बना शैल देदुमल डैम ओवरफ्लो होने से गांव के कई घर डूब गए हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बरसात के बनी बिगड़ते हालात को देखते हुए गांव के निवासियों में चिंता और डर बना हुआ है। भारी बरसात से बनी बाढ़ जैसी स्थिति में कई वाहन और पशु भी पानी में बह गए। सावरकुंडला की नावली नदी भी दोनों किनारों पर बह रही है और सड़कें यहां नदियों में तब्दील हो गई है। इतला शैल नदी हो भाई, इतला शैल नदी हो भाई गांडी। प्लांट अ ट्री, गेट ऑक्सीजन फ्री। वीएनएम ने जो मुहिम शुरू की है, इसके साथ कॉरपोरेशन भी जुड़ेगी। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। प्लांटेशन के लिए 21 जून तक रजिस्टर करें 8320842810 पर। अपना नाम, एड्रेस और पेड़ पर तख्ती लगाने पेड़ की देखभाल करने वाले का नाम जरूर लिखें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। सूरत के सरथाना इलाके के एक ज्वेलर्स की दुकान में 3 महिलाओं ने घुसकर ज्वेलर्स मालिक को बातों में उलझाकर एक सोने के चेन की चोरी कर ली, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
सूरत के सरथाना इलाके की मानकी ज्वेलर्स में चोरी की घटना घटी है, जिसमें 3 महिलाओं ने दुकानदार को झांसा देते हुए सोने के चेन की चोरी कर ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें महिलाएं आपस में मिलकर सोने की चेन को पर्स में रखते हुए वहां से बाहर निकलती हुई देखी जा रही है। चेन की कीमत करीबन 1 लाख रुपए है। इस चोरी की शिकायत सरथाना पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में सभी क्षेत्र के लोगों को परेशानी आ रही है और वकील भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में गुजरात राज्य के वकीलों के हित में आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे गुजरात के वकीलों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। ऐसे में शहर आम आदमी पार्टी ने वकीलों के हक में आवाज उठाते हुए सरकार से वकीलों के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल द्वारा वकीलों को सहायता देने के लिए कुछ मुद्दे सरकार समक्ष रखे गए हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र परमार और वडोदरा शहर अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल ने जानकारी दी। सबसे पहले है कि हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स है, जैसे गुजरात सरकार ने होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और ऐसे कई धंधों को 2 साल के लिए प्रोफेशनल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में से माफ़ी दी गई है, वैसे ही अभी वकीलों को उनकी कमाई में बहुत दिक्कत आ रही है। कितने 1.5 साल से जो कोर्ट बंद थी, जो अभी ही खुली है, तो उनको अपना जो 1.5 साल का जो लॉस है वो सर्वर करने के लिए 2 साल तक सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स में से एडवोकेट श्रीओं को माफ़ी दी जाए, ऐसी हमारी रजूआत है। उसके बाद है लाइट बिल के अंदर हम जो फिक्स चार्जेस सरकार द्वारा ले जा रहे हैं, तो वकीलों को 2 साल तक वो फिक्स चार्जेस में से उनके प्रॉपर्टी और घर के में वो माफ़ी दी जाए, ऐसी हमारी रजूआत है। उसके बाद कोरोना की जो महामारी है, उसमें हमारे वकीलों के लिए सरकार के द्वारा कोई जोगवाई नहीं की गई है, न तो उनको कोई आर्थिक सहायता दी गई है। तो ऐसे संजोगों में सरकार की तरफ से वकील को और उसकी फैमिली को 5 लाख तक का मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया जाए, उसके लिए बजट में जोगवाई की जाए। और जैसे ही दिल्ली सरकार ने तात्कालिक असर से वकीलों के लिए ऐसी मेडिकल जोगवाई करने की जाहिरात की है, वैसे ही गुजरात सरकार द्वारा पर अपनी कोई तात्कालिक जोगवाई करके वकीलों को उसकी सहायता दी जानी चाहिए। उसके बाद है कि ये कोरोना की महामारी के अंदर हमारे कितने जूनियर और सीनियर धाराशास्त्रियों को हमें खोना पड़ा है, तो ऐसे में उनके परिवार को साथ सहकार मिल रहे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहे, उसी के लिए 10 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर हर एक वकील को दिया जाए, उसके लिए बजट में जोगवाई की जाए। और उससे ही जैसे दिल्ली सरकार ने अभी तात्कालिक जोगवाई की है, उसी हिसाब से ये गुजरात सरकार भी वकीलों के लिए तात्कालिक अपने बजट में या किसी भी तरह से जोगवाई करके जो वकील मित्र मर चुके हैं इस कोरोना की महामारी के अंदर, उनको 10-10 लाख की सहायता दी जाए, ऐसी हमारी सरकार से आपके द्वारा मांगनी की जा रही है। उसके बाद है वकीलों के ऊपर हो रहे अत्याचार, वकीलों के ऊपर पुलिस के द्वारा हो रहा दमन, उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। तो ऐसे संजोगों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की खास ज़रूरत हमारे एडवोकेट मित्रों को है। तो इस संजोग में कितने सालों से हमारे बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी रजूआत की गई है, लेकिन ये सरकार जैसे घोर निंद्रा में सो रही है, वकीलों के लिए कुछ सुन नहीं रही है। तो तात्कालिक असर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया जाए, ऐसे ही हमारी आम आदमी पार्टी लीगल सेल की तरफ से गुजरात सरकार को मांगनी की जा रही है। जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स में और प्रोफेशनल टैक्स में गुजरात सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट वालों को माफ़ी दी है, ऐसे ही हमारे जो लीगल सेल के लीगल जो धाराशास्त्री है, लॉयर वकील है, उनकी ऑफिस और उनके घर में भी प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की माफ़ी दी जाए। और दूसरा, उनकी घर और ऑफिस में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो लाइट बिल का फिक्स चार्ज है वो भी 2 साल के लिए माफ़ किया जाए। जबकि गुजरात सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट वालों को ये माफ़ी दी है, तो वकील के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके घर, आज आपको पता है कि उनको भी अभी कुछ भी नहीं, कोर्ट बंद है और बहुत ही तकलीफ़ पड़ रही है। तो इसके लिए उनको भी इस चीज़ों से माफ़ी मिले और उनके लिए भी कुछ ना कुछ जोगवाई की जाए, यही हमारी आज की एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से एक मांग है।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव में 18 साल की लड़की कई बीमारियों से पीड़ित है और गरीब परिवार इस पीड़ित छात्रा के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से सहायता मांग रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के तुलसीहाटा गांव में 18 साल की 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा सीमा परवीन गंभीर बीमारी का शिकार हो गई है। छात्रा के पिता सैदुल बाबू टूथपेस्ट बेचकर गुजारा करते हैं। बेटी का इलाज करवाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले हेल्थ पार्टनर कार्ड का लाभ भी परिवार को नहीं मिला है। ऐसे में पीड़ित पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर बेटी के इलाज के लिए सहायता की गुहार लगाई है। बेटी के इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा परिवार फिलहाल बेबस है और सरकार से सहायता की आस लगा रहा है। कमर থেকে দুটো পাই কিছু কাজ করছে না, বলছে স্নায়ুতে ইনফেকশন হয়ে গেছে। দীর্ঘ 6 মাস ধরে ভুগছে নিয়ে মেয়েটাকে। তো কিরকম বাড়িতে অবস্থা আপনার মেয়ে? অবস্থা খুব সংকটজনক, তাকে চলাফেরা করতে পারে না। আমরা স্বামী স্ত্রী মিলে চলাফেরা খাড়া করি, খাওয়া দাওয়া দিই, মানে হাঁটতেই পারছে না, বেলেন দাঁড়াতেই পারছে না। খুবই সংকট খারাপ, মানে যাবাপন্থী আমার মেয়ে। তো আপনারা কোনো চিকিৎসা করিয়েছেন? হ্যাঁ, চিকিৎসা করিয়েছি ওই মালদা সোনু স্কিনে সুশান্ত চ্যাটার্জিকে, তিনি দেখেছেন, বলছেন সময় লাগবে। তারপরে আরও অন্য ডাক্তার একটা এসেছিলো, ওই দেখলো কলকাতা থেকে, বলছে কলকাতা কিংবা ব্যাঙ্গালোর কিংবা ভেলোর শিলিগুড়ির কথা বলছে। তো আমার তো অত টাকা নাই, প্রায় 4-5 লাখ টাকার প্রয়োজন, অত টাকা কোথায় পাবো? দিনমজুর লোক, আর খেটে খাই। আর লকডাউনের পরিবর্তে এখন হাটঘাটও বন্ধ, মাজন টাজন বিক্রি করি হাটে। এই তো সমস্যা, কী করে চিকিৎসা করব? তাই আমি আবেদন করছি যেন সরকার এটা সুচিকিৎসা করায় আমার মেয়ের, কিছু অর্থ দেয় যেন ভালোভাবে সুস্থ হয়ে আমার মেয়েটা দাঁড়াতে পারে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি এটাই মমতা ব্যানার্জিকে করছি যেন আমার এই চিঠিটা সলভ করে এবং আমার মেয়ের সুচিকিৎসা করাই, এইটুকু আশা আবেদন করছি আমি মমতা ব্যানার্জির জন্য। গত বিধানসভা ভোটের আগে আমাদের দুয়ারে সরকার হয়েছিল পঞ্চায়েতে, এরা সবাই ফর্ম জমা করেছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য। তারপরে স্লিপটা পর্যন্ত এসেছে, তারপরে যখন ভোট ডিক্লেয়ার হয়ে গেল তারপরে আর কোনো ছবি তোলাতুলি হলো না। এতক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা আর হয়নি। আমরা নিয়ে নিই, বর্তমানে দেখছি যে বাবার তো জটিল অবস্থা, আধা কাটা জমির উপর বাড়িটা করে থাকছে, একটা ছেলে একটা মেয়ে, আর একাই, আর অনেক রোগে আক্রান্ত, মানে অনেক অসুবিধা, খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও একটা মেয়ের অসুখ হয়ে গেছে, অনেক অসুখ হয়ে গেছে। তো খাওয়া চলাবে না মেয়েটার চিকিৎসা করাবে? सूरत में गुजरात का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है और ऐसे में यहां आग लगने की घटनाएं भी काफी दर्ज होती रहती है। सूरत के भाटेना इलाके में ऐसी ही एक आग की घटना से आज हड़कंप मच गया। सूरत के भाटेना मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के तीसरे माले पर आग लगने की घटना घटी है। रघुकुल मार्केट के पीछे मिलेनियम विभाग 2 में लगी इस आग को मेजर कॉल घोषित कर काबू में लेने के लिए 10 से 12 दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। आग पर पानी डालकर बुझाने की लगातार कोशिश की गई। इमारत में लगी आग के चलते कपड़ा मार्केट के अन्य व्यापारियों में भी दहशत का माहौल देखा गया। Plant a tree, get oxygen free. आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए। वीएनएम ने जो मुहिम शुरू की है, इसके साथ कॉरपोरेशन भी जुड़ेगी। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। प्लांटेशन के लिए 21 जून तक रजिस्टर करें 8320842810 पर। अपना नाम, एड्रेस और पेड़ पर तख्ती लगाने पेड़ की देखभाल करने वाले का नाम जरूर लिखें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट लगातार हर घंटे आप तक पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।